उसकी जिम्मेदारी शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को स्वीकार करना चाहिए नैतिक रूप से, और उसका सही जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी को अधिकार नहीं है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का। बीजेपी के लोग भगाए गए हुए हैं नीतीश कुमार जी के चलते। इसके चलते ईर्ष्या में यह बात कह रहे हैं। वो दिवालिया किस्म के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसको सच्चाई स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आज बिहार में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी वही है भारतीय जनता पार्टी के। नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, उसके तो रोज सीबीआई के लोग जाँच करते हैं इस राज्य में। कोई दिन बाकी जाता है जब नहीं बिहार में जाँच करते हैं तो यह भी जांच करा लें, इसमें कौन रोका है उन लोग को। तो फिर मैं कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए अपनी विफलता को कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जिसको आज वो गाली दे रहे हैं। तो उन पर आरोप अगर वो लगाना चाहिए सीधे कि हमारे पार्टी के लोग दोषी हैं और इस्तीफा उनको मांगना चाहिए। संजीव जी को कहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं अपने नेता से। खगड़िया भागलपुर को जोड़ने वाली पुल निर्माणाधीन थी, लेकिन बीच में ही दूसरी दफा ध्वस्त हो गई। अब इसको लेकर के बिहार की सियासत तेज हो गई। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक है और पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह। क्या कहेंगे, कौन जिम्मेवार? जितनी बड़ी घटना हुई है ये पहली बार नहीं हुई है, दूसरी बार हुई है और इस तरह से कई घटनाएं हुई हैं। उसकी जिम्मेदारी शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को स्वीकार करना चाहिए नैतिक रूप से, और उसका सही जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। बीजेपी को अधिकार नहीं है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने का। बीजेपी के लोग भगाए गए हुए हैं नीतीश कुमार जी के चलते। इसके चलते ईर्ष्या में यह बात कह रहे हैं। जिस पुल के ढहने का आरोप है वह तो पुल की निर्माण भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा किया जा रहा था। सारे टेंडर उन्हीं के ज़माने में हुए, डीपीआर वहीं उन्हीं के ज़माने में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन, यहाँ तक कि पहली बार भी भारतीय जनता पार्टी के ही ज़माने में गिरा। तो उन लोगों ने कौन कार्रवाई किया था? अगर उन लोगों ने कोई कार्रवाई किया होता तो ये दोबारा ये दिन देखने को बिहार की जनता को नौबत नहीं आता। वो दिवालिया किस्म के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि केवल वो एक झूठा प्रलाप करता रहे राजनीति में। उसको सच्चाई स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आज बिहार में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सबसे बड़े उत्तरदायी वही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में नए नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए राजनीति में। ये अब समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसकी पूरी लीडरशिप भ्रष्ट थी जिसके चलते बिहार आज ये दिन देख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तौर पे नए लोग को अवसर देना चाहिए उस पार्टी में। सीबीआई और सिटिंग जज से जो है जांच की मांग कर रहे हैं। कौन रोका है? सीबीआई तो उनके हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उसके तो रोज सीबीआई के लोग जांच करते हैं इस राज्य में। कोई दिन बाकी जाता है जब नहीं बिहार में जांच करते हैं तो यह भी जांच करा लें, इसमें कौन रोका है उन लोग को। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार इंजीनियर और इंजीनियर के शासनकाल में पुल ध्वस्त हो जाना। कौन बोला ये बात? बीजेपी कह रही है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि बीजेपी ही तो उनको, उसी इंजीनियर को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, 18 साल से बना के रखा है। तो फिर मैं कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए अपनी विफलता को कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जिसको आज वो गाली दे रहे हैं। तो सब लोग रिजाइन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और उस पार्टी के नौजवानों को आगे देना चाहिए अवसर पार्टी को चलाने का। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने कहा विधानसभा में इस बात को रखा था, लेकिन उसके बाद जो है ये पुल ध्वस्त हो गया और इस तरह का हादसा हुआ। तो आखिर जिम्मेवार कौन है? संजीव जी अच्छी तरह से जानते हैं कौन जिम्मेदार है। जिस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के विधायक हैं, उसी पार्टी के लोग बिहार चलाते हैं। तो उन पर आरोप अगर वो लगाना चाहिए सीधे कि हमारे पार्टी के लोग दोषी हैं और इस्तीफा उनको मांगना चाहिए। संजीव जी को कहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं अपने नेता से? नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगना? निश्चित तौर पे अपनी पार्टी के लोगों से इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्हीं की सरकार है, 18 साल से उन्हीं की पार्टी की सरकार बिहार में चल रही है। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे सुधाकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से डॉक्टर संजीव ने सवाल खड़ा किया है तो उन्हें जो है अपने ही पार्टी के बड़े शीर्ष नेता से इस्तीफा मांगना चाहिए, साथ ही साथ नीतीश कुमार से जो है उनको इस्तीफा मांगना चाहिए क्योंकि वही जो है मुख्यमंत्री। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना न भूलें